पूरी दुनिया जान चुकी है कि भारत की खारजा पॉलिसी योगा के एडवांस्ड पोज जैसी है। वो मुल्क जो हर कॉन्फ्रेंस में तो मौजूद, लेकिन किसी को भी याद नहीं रहता कि वो आया भी था या नहीं। भारत दुनिया के लिए एक खौफनाक उलझन जो किसी का दोस्त तो नहीं, लेकिन उसकी मौका परस्ती ज़रबुल मिसल है। भारतीय पॉलिसी डिस्काउंट पर रूसी तेल खरीद कर दुनिया को महंगे दामों बेचो और ढिठाई से कहो कि हम तो न्यूट्रल हैं। जो जितना ज्यादा ताकतवर होगा, विश्व गुरु उसके आगे उतना ही झुका रहेगा। चीनी फौज से बुरी तरह पिटने के बावजूद भारतीय फौजी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये गीत गाने पर मजबूर नजर आते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। मैं सना नकवी। कभी आपने सुना है कि ऐसा मुल्क जो बैक वक्त अमेरिका, रूस, चाइना, नेटो अरब, अफ्रीका और यहाँ तक के मरीख से भी दोस्ती का दावेदार हो? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खुद साख्ता विश्व गुरु भारत की। दुनिया का वो मुल्क जो हर कॉन्फ्रेंस में तो मौजूद होता ही है, लेकिन किसी को ये याद भी नहीं रहता कि वो आया भी था या नहीं आया था। दिल्ली की सिफारतकारी आजकल योगा की तरह दिखाई दे रही है, जिसका एक पांव अमेरिका में, दूसरा रूस में और गर्दन चाइना के आगे झुकी हुई नजर आती है और नजरें सलामती काउंसिल की मुस्तकिल नशिस्त पर। यूं तो मोदी जी की जानिब से हर सेशन में भारत की नई स्ट्रैटेजिक खुदमुख्तारी का ऐलान किया जाता है, मगर हकीकत में भारत दुनिया के लिए एक खौफनाक उलझन से कम नहीं है। किसी का दोस्त तो नहीं बन सकता भारत, लेकिन उसकी मौका परस्ती अब ज़रबुल मिसल बन चुकी है। अगर रूस यूक्रेन जंग की बात करें तो जब दुनिया ने रूस पर पाबंदियां लगाई, भारत ने क्या किया? डिस्काउंट पर ना सिर्फ तेल खरीदा, बल्कि उसे आगे दुनिया को महंगे दामों बेचा और ढिठाई से कहा कि हम तो न्यूट्रल हैं। पुतिन ने फोन पर पूछा, दोस्त क्या तुम हमारे साथ हो? मोदी जी का जवाब था कि यूं तो हम सबके साथ हैं, मगर आपके सबसे ज्यादा करीब हैं। इसके साथ ही रूसी असलहे की खरीदारी भी जारी रही। वैम तैयारे जिन्हें कभी इंडियन एयरफोर्स अपना फख्र कहती थी, अब भारतीयों की नजर में फ्लाइंग कॉफिन बन चुके हैं। बल्कि पाकिस्तान की तरफ से मई में दिए गए झटके के बाद अब तो भारत किसी भी एयर शो में शिरकत के काबिल नहीं दिखाई दिया। भारतीय हुकूमत की डिप्लोमेटिक पॉलिसी से समझा जा सकता है कि एक तरफ तो वो मॉस्को को राक्षस ना बनने की अपील करते रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ रूस को पेट्रोल की तरसील पर धन्यवाद भी भेजा जाता रहा। अगर G7 ने कुछ नाराजगी जाहिर की भी तो कोई बात नहीं, क्योंकि भारत ने तो रूसी तेल से होने वाले अरबों डॉलर की बचत पर घी के दिए जला दिए। ये अब साबित शुदा बात है कि जो जितना ज्यादा ताकतवर होगा ना, भारत उसके आगे उतना ही झुका हुआ दिखाई देगा। रूस से दोस्ती के दावे तो अपनी जगह, लेकिन अमेरिका बहादुर के सामने तो भारत योगा नहीं करता, बल्कि चक्की पीसता दिखाई दे रहा है। वजह क्या है? वही कि किसी तरह क्वाड इत्तेहाद में शमूलियत, F-16 के हुसूल का ख्वाब, एप्पल कंपनी की फैक्ट्रीज और गूगल का आशीर्वाद किसी तरह हासिल हो जाए। मगर जब रूस यूक्रेन जंग के बाद रूस पर पाबंदियों का सवाल आया ना, तो मोदी सरकार ने अमेरिका को भी हाथ कराने से गुरेज नहीं किया कि वैसे तो साहब हम अमन के दाई हैं, मगर क्या करें, रूस से तेल खरीदने से ही हमारी इकोनॉमी चल सकती है। ऊपर तले दोगली पॉलिसी अपनाने के बाद अमरीकी इंतजामिया का रवैया गवाही देता रहा कि वो भारत को समझाने की आखिरी कोशिश कर रहा है और इस डबल गेम से तंग आ चुका है, जिसका इजहार हमने हालिया पाक भारत तनाज़े में देखा, जब भारतीय हुकूमत की दरखास्त पर सदर ट्रंप ने जंग बंदी तो करा दी, लेकिन साथ ही दर्जनों बार विश्व गुरु को उसकी औकात भी याद करा दी। अमरीकी इंतजामिया का बार बार ये कहना कि जंग बंदी भारतीय वजीर दिफा की फोन कॉल की वजह से हुई, दरअसल उसे याद दिलाना है। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, आप चाइना और भारत के ताल्लुकात ही को देख लें, जो एक तरफ दुश्मन भी है और दूसरे लम्हे बिजनेस पार्टनर भी। चाइना वो वाहिद दुश्मन है जिससे भारत तिजारत बंद नहीं कर सकता, क्योंकि टिकटॉक जैसी कंपनीज की अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी भी चाहिए। इसी वजह से लद्दाख में जब चाइना ने आहिस्ता आहिस्ता भारत की सरहदी जमीन को कब्जा करना शुरू किया, तो भारतीय फौजी बुरी तरह पिटने के बावजूद ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ये गीत गाने पे मजबूर हुए। लेकिन आदत से मजबूर अगले ही दिन अक़वाम मुत्तहिदा में चाइना को अग्रेसर भी कह दिया। चीन जो भारत की इस सिफारती फनकारी को तवील अरसे से एंजॉय कर रहा है, असल में वो जानता है कि इन तिलों में तेल नहीं है।
बस मोदी भगतों के सामने झूठी चौधराहट दिखाने के चक्कर में बहादुरी का नाटक करता है। लेकिन आखिरकार यूरोप ने तंग आकर पूछ ही लिया कि भाई साफ साफ बता दो तुम हो किसके साथ। नेटो वफ्द ने भारत से बराह रास्त पूछा कि तुम रूस से तेल क्यों खरीद रहे हो। तो भारतीय सफीर का जवाब था, चूंकि अब हम विश्व गुरु हैं और गुरु से कोई सवाल नहीं करता। नेटो के नुमाइंदों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचा कि हम भी किससे लॉजिक की तवक्को कर बैठे। दूसरी जानिब खलीजी ममालिक ही जो इस सोच में पड़े हैं कि ये कैसा मुसलमान दुश्मन दोस्त है। एक तरफ तो गल्फ में मौजूद लाखों भारतीयों के लिए भारत ने इन ममालिक में मंदिर बनवा दिए हैं, मगर दूसरी जानिब अंदरूने मुल्क मुसलमानों के खिलाफ गांव रक्षक ब्रिगेड को भी खुला छोड़ दिया है। OIC ने सवाल उठाया तो भारतीय वजारत खारजा का जवाब था कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, तुम कौन होते हो हमसे सवाल करने वाले। इसी तरह सऊदी अरब, UAE और कतर ने सरमायाकारी की सूरत में इस नई बनी दोस्ती की वजह से भारत पर दौलत की बारिश तो कर दी, लेकिन जब हिजाब पर पाबंदी या गाय के गोश्त पर खूनरेजी की खबर दुनिया में गई तो सबको अंदाजा हुआ कि ये मुल्क महज दोगला ही नहीं है बल्कि खुद को आलमी ताकत भी समझ बैठा है। इसीलिए पाकिस्तान के हाथों इसकी अस्करी जलालत होने के बाद आपने अरब अवाम को भी इस पर खुशी मनाते जरूर देखा होगा। भारत ने दुनिया में अपना लीडर होने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये एक ऐसा था कि जैसे लारी अड्डे के बाहर चाय बेचने वाला खुद को स्टारबक्स का CEO कहना शुरू कर दे। अब अंदाजा लगा लीजिए आप इस मजाक से। उधर विश्व गुरु को अफ्रीकी ममालिक ने भी होश दिलाया है कि भाई पहले अपने मुल्क में अकलियतों और दल्लतों का हाल तो ठीक कर लो, फिर आकर हमें भी तरक्की के मशवरे देना। बल्कि लातीनी अमेरिका ने तो भारत को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ चाइना से बराह रास्त मामला तय किए हैं। बल्कि अगर जदीद अंदाज में कहें ना तो भारत को तो जैसे उन्होंने व्हाट्सएप पर ब्लॉक ही कर दिया है। आसान लफ्ज़ों में आपको समझाना ज़रूरी था, इसीलिए आपको एक एग्जाम्पल देनी पड़ी। लेकिन मोदी जी एंड कंपनी के क्या कहने, चाहे मुल्क अंदरूनी तौर पर जल रहा हो, सब नाराज और बदगुमान हो, चाहे कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज हो, दलितों पर तशद्दुद हो रहा हो, मुसलमानों पर लंचंग और किसान खुदकुशियां कर रहे हो, मगर अफ्रीका गोदी मीडिया की खुशी देखने के काबिल होती है। जी बिल्कुल, यही है विश्व गुरु की असलियत जो मैं इस टाइम आपके सामने खोल खोल कर बयान कर रही हूँ। इंदौर में भगवा रैली निकलती है तो भारतीय मीडिया उसकी लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग करता है, लेकिन बेंगलोर में मुसलमान लड़की के हिजाब पहनने पर शिवसेना पर तशद्दुद कार्रवाइयां करे तो तमाम इंडियन मीडिया पर एक टिकर नहीं चलता। भारत अपना आलमी बयानिया हार चुका है, मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुका है, क्योंकि सच को CGI से नहीं छुपाया जा सकता। हमारे पायलट ने पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया, सऊदी अरब ने मोदी जी को सलामी पेश की, प्यूटन ने मोदी के पांव पकड़ लिए। ये सब तो गोदी मीडिया की झूठी हेडलाइंस हो सकती हैं, मगर हकीकत का इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हकीकत 0/0। बल्कि आलमी मीडिया की नज़र में तो इंडियन चैनल्स अब कॉमेडी सीरियल्स बन चुके हैं। जब CNN, BBC, अल जज़ीरा जैसे बैनुल-अक़वामी चैनल्स भी भारतीय मीडिया की खबरों को बतौर मीम्स इस्तेमाल करें तो समझ लें कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। रूस की जानिब से नेटो हेडक्वार्टर दबाव में है, यूक्रेन जंग की चिंगारियां बढ़ती जा रही हैं और मगरिबी दुनिया को एक मजबूत इत्तेहादी की तलाश है, तो यूरोप की आंखें भारत की तरफ उठती हैं। जी हाँ, वही भारत जिसके दोगलेपन ने दुश्मनों की तो क्या खुद उसके दोस्तों को भी हैरान और परेशान कर दिया, जो दिन में तो नेटो के साथ पास्ता खाता है और रात को मॉस्को के साथ बोरिश। नेटो ममालिक भी हैरान थे कि कभी क्वाड इत्तेहाद में शमूलियत तो कभी किसी जगह इनकलाबी तकरीरें, कभी चीन को आंखें दिखाने की कोशिश तो अगले ही लम्हे उससे तिजारती मुआहिदा करना। भाई ये आखिर आप क्या कर रहे हैं, आखिर आप कौन हैं? पुराने वक्तों में तो बर्रे सगीर में बहरूपिया उसे कहा जाता था जो भेस बदल कर इलाके वालों को बेवकूफ बनाने के बदले टिप मांगा करता था, लेकिन नए जमाने का बहरूपिया दिल्ली में बैठकर दुनिया को बेवकूफ बनाने में मसरूफ है। मगर वो ये भूल चुका है कि भारत से बाहर मोदी जी के भगत नहीं बसते जो इसके बहकावे में आके तालियां बजाएंगे। मोदी सरकार ने जिस फनकारी से एक तरफ तो अमेरिका को डिफेंस पार्टनर का खिताब दिया और दूसरी तरफ रूस से S-400 मिसाइल निज़ाम खरीदा, उस पर नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने सिर्फ एक ही जुमला कहा कि ये मजाक है या तुम्हारी स्ट्रैटेजी। नेटो वाले भारत से यूक्रेन जंग पर सख्त मौकफ की उम्मीद रखते हैं, मगर भारत की तरफ से बयान आया कि हम तो अमन के अलंबरदार हैं, लिहाजा हम किसी का साथ नहीं देते।
लेकिन रूस से तेल भी खरीदेंगे। नेटो ने मसलहतन खामोशी इख्तियार की, मगर फिर मालूम हुआ कि भारत रूस से सिर्फ तेल ही नहीं ले रहा बल्कि उसके साथ खुफिया इंटेलिजेंस भी कर रहा है। और इसी दौरान चीन को काउंटर करने के नाम पर नेटो से अरबों डॉलर भी बटोर रहा है। तब एक नेटो के आला ओहदेदार का तबसरा सामने आया, जिसने कहा कि भारत हमारे इजलासों में तो आता है लेकिन वहां से सीधा क्रेमलिन रिपोर्ट भेजता है। अब आप इससे भारत की बैनुल-अक़वामी साख का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दरअसल पूरी दुनिया जान चुकी है कि भारत की जो खारजा पॉलिसी है वो योगा के एडवांस्ड पोस्ट जैसी है, जहां क्वाड के इजलास में भारत की तकरीर सुनकर उसके क्रांतिकारी होने पर कोई शुबा नहीं रहता, जिसमें बार बार ये कहना है कि हम खित्ते में इस्तेहकाम चाहते हैं, चीन की तौसी पसंदी रोकना चाहते हैं। लेकिन उसी रात बीजिंग से तिजारती वफ्द दिल्ली में उतरा और भारत ने चीनी सर्जरी के आलात पर पाबंदी उठा ली। मोदी ने पुतिन को जंग से रोक दिया। नेटो चीफ ने भारत को आलमी लीडर मान लिया। दुनिया मोदी के पीछे है और ये वो खबरें हैं जो भारतीय मीडिया में चलती हैं, लेकिन हकीकत का इससे दूर दूर तक भी कोई ताल्लुक नहीं है। नेटो वालों को इन खबरों पर ठीक उसी तरह हंसी आती है जिस तरह मुझे इस टाइम हंसी आ रही है स्टूडियो में। और फिर अफसोस भी होता है कि यार ये भारत ने अपने साथ खुद क्या किया, अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। नेटो के एक ओहदेदार ने गैर रस्मी महफिल में कहा कि भारत दोस्त नहीं है, मौका परस्त है। ये हर इत्तेहाद का हिस्सा है मगर जिम्मेदारी से भागता है। अगर भारत यही बहरूपियाना तर्ज जारी रखता है तो कुछ ही अरसे में हम देखेंगे कि रूस नाराज, चीन मोहतात, अमेरिका लाताल्लुक, नेटो बदगुमान, खलीजी मुमालिक सर्द, अफ्रीकी मुमालिक मशकूक, दाखिली तौर पर नफरत अंगेज पॉलिसी का तूफान। तो फिर भारत के साथ क्या होगा? सिर्फ अपने साथ भारत अकेला ही खड़ा रहेगा, पूरी दुनिया में तमाशा जग हजाई अलग। अब नेटो मुमालिक को फैसला करना है कि क्या वो भारत को एक संजीदा इत्तेहादी समझें या एक ऐसा बहरूपिया जो सिर्फ अपनी दिहाड़ी और तस्वीर खिंचवाने के लिए आता है। यह है मोदी सरकार का आलमी सफर, जहां दुनिया के हर मुल्क के दरवाजे पर लिखा है झूठों का दाखिला मना है। दरअसल भारत चाहता है कि दुनिया उसे सलाम करे, मगर वो ये भूल जाता है कि झूठ, तजाद, मुनाफिकत की बुनियाद पर कोई इज्जत नहीं खरीदी जा सकती। अब सवाल ये नहीं है कि भारत कहाँ जाएगा, मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि कौन होगा जो भारत का साथ देने के लिए तैयार होगा। कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए कि भारत का साथ देने के लिए क्या किसी को तैयार होना चाहिए? क्या भारत अब भी अपने अवाम के साथ साथ पूरी दुनिया को पागल बना सकता है? और पाकिस्तान पर हमले करने की जो धमकियां दे रहा है वो सिर्फ अपने अवाम को खुश करने के लिए, या भारत इस मामले में संजीदा भी है? अपनी राय से जरूर आगाह करें। कमेंट सेक्शन में वेट रहेगा आपका। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।